नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के बीच लेके आया हूं आपके मैथमेटिक्स का जो टॉपिक चल रहा है। तो आज अपन जो अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका आपको पता है ये पार्ट 9 है, लेकिन आज अपन पढ़ेंगे टाइप नंबर 17। और अभी तक टाइप नंबर 17 के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी लास्ट वीडियो में भी अच्छे से दी थी और वहां पे आपको डेफिनेशन इनकी समझा दी थी, मिश्रण और मिश्रानुपात। आज हम सीधा चलते हैं इसके प्रश्नों पर और शानदार प्रश्न जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था उन प्रश्नों को अपन आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न देखिए कि आपको यहाँ पे बोला गया है, प्रश्न इस प्रकार है, दूध तथा पानी के 50 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी का 50 लीटर का मिश्रण है, मिश्रण में 60% दूध है। यानी दूध और पानी का मिश्रण है और उसमें 60% क्या है, दूध की मात्रा है। इसमें और कितना दूध मिलाया जाए, जिससे अंत में मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा 75% कितनी, 75% रह जावे। यहाँ पर आपने अगर लास्ट वीडियो में अच्छे से देखा है तो मैंने आपको कहा था कि मिश्रण के अंदर जो चीज़ मिलाई जाती है उसकी मात्रा और अंत में उसी की मात्रा अगर आकलन करूं तो परिवर्तित होगी। जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही है उसकी मात्रा में कभी परिवर्तन नहीं होता है। नोट वापस लिख लीजिएगा, मिश्रण में मिलाई जाने वाली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है। अच्छे से लिख लीजिएगा नोट साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं। जो चीज मिलाई जा रही है उसकी मात्रा में ही परिवर्तन होता है, जबकि नहीं मिलाई जाने वाली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ लिख रहा हूँ परिवर्तन नहीं होता है। अब ये क्या चीज़ मैंने लिखी है आपको अभी इस प्रश्न में स्पष्ट हो जाएगी। दूध तथा पानी के 50 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी का 50 लीटर का मिश्रण है, उसमें 60% दूध की मात्रा है। कितने परसेंट दूध की मात्रा है? 60% दूध की मात्रा है। यहाँ पे देखिए, ये दूध और ये पानी, इस दूध और पानी का जो 50 लीटर का मिश्रण मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूं कि 60% दूध की मात्रा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कुल होता है वो हमेशा 100% होता है और 60% दूध है तो 40% पानी है। 60% दूध है तो 40% क्या है? पानी है। यहां पर अनुपात क्या बना शुरुआत में, यानी पहले की स्थिति का अगर अनुपात निकालूं, 20 के पहाड़े से ये 3 बार करता है, ये 20 के पहाड़े से 2 बार करता है। 3:2 आपको मिल गया पहले की स्थिति का अनुपात। लेकिन इसमें और कितना दूध मिलाया जाए कि अंत में मिश्रण में दूध की मात्रा 75% रह जाए। क्या मिलाया गया पहले ये बताइए? दूध मिलाया गया। तो दूध की मात्रा जो शुरुआत में थी और अंत में अगर देखूं तो वो चेंज होगी। लेकिन क्या आप पानी की मात्रा में भी चेंज कर दोगे? अरे पानी शुरुआत में जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर अंत की बात करूं तो अंत में 75% दूध हो जाता है। तो ये लो 75% दूध इधर लिखेंगे और 25% क्या बचेगा? पानी। तो अंत का प्रतिशत निकालूं तो 25 तिया 75 और 25 एकम 25। अभी मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपके लिए एक लाइन बोली कि यहां पर दूध की मात्रा मिलाई गई है। तो दूध की मात्रा जब मिलाई गई है
तो पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पानी 2 है, यहाँ 1 है, बराबर करें, क्योंकि पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। करने का तरीका, ये जो चीज स्थायी है उसको ऊपर नीचे क्रॉस गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा यहाँ और 2 का गुणा यहाँ। 1 यहाँ से लेके आ गया, 2 यहाँ से। यहाँ पे देखिएगा ये 3 का 3 ही रहेगा, ये 2 का 2। शुरुआत में यही दूध और पानी का रेशियो है और अंत में 2 × 3 6, 2 × 1 2। अब आपको यहाँ से इस चीज स्पष्ट हो गई कि पानी की मात्रा दोनों ही स्थितियों में समान है। परिवर्तन किस में हुआ है? दूध की मात्रा में। दूध पहले 3 था, अब कितना हो गया? 6। लेकिन आपको प्रश्न में स्पष्ट बोला है कि दूध तथा पानी का 50 लीटर का मिश्रण। तो यहाँ पर 3 और 2 यानी ये 5 भाग। कितना भाग है? 5 भाग। क्या 50 लीटर के बराबर हुआ या नहीं हुआ? बात समझ में आ रही है तो ही इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइएगा, नहीं तो आप वापस इस वीडियो को देख के समझिएगा और आप मुझे बताइएगा कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है। मैं ज़रूर आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए फिर से ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप ज़रूर अपना जो काम मैं दे रहा हूँ वो ज़रूर करिएगा। यहाँ पर दूध पानी ये हो गया, अंत वाला दूध पानी का मिश्रण हो गया। जब दूध मिलाया गया तो पानी की मात्रा फिक्स है, तो पानी की मात्रा बराबर यहाँ पे नहीं है, तो कर देते हैं 2 का यहाँ गुणा, 2 का गुणा यहाँ कर लिया और 1 का गुणा यहाँ। 1 से इसको गुणा किया 3, 1 से इसको गुणा किया 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को 1 से गुणा किया 2। इसका मतलब शुरुआत में 3 और 2 5 भाग, वो किसके बराबर? 50 के। तो 1 भाग बराबर किसके हुआ? 10 लीटर के। किसके बराबर हुआ? 10 लीटर के। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि और कितना दूध मिलाया जाए। तो दूध कितना मिलाया जा रहा है देखिएगा। अब जो चीज़ समझा रहा हूँ वो समझिएगा। 3 से 6 हो गया, तो कितना भाग दूध मिलाया गया? 3 भाग। कितना भाग दूध मिलाया गया? 3 भाग। पहले 3 था, अब 6 हो गया, तो टोटल कितना भाग मिलाया गया? 3 भाग। इसका मतलब 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 3 यानी 30 लीटर। कितना हो जाएगा? 10 × 3 30 लीटर। ये है इस पूरे प्रश्न की कहानी। अच्छे से उम्मीद करूँगा आज तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में ज़रूर समझ में आना ज़रूरी है। आगे बढ़ रहा हूँ, इसी टाइप का प्रश्न ले रहा हूँ और उस प्रश्न को भी यही तरीका है हल करने का। नोट वो ऊपर वाला ज़रूर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके ये भी चीज़ लिख लीजिएगा। ऐसा ही एक प्रश्न और देख रहे हैं अपन, और अभी अपन टाइप ए में चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। टाइप ए के प्रश्न में आपको हल करवा रहा हूँ, टाइप बी के भी आज हल करवाऊँगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, वे प्रश्न जो बहुत ही बाहर आपको बार बार परेशान करते हैं, उन प्रश्नों का आज पूर्णतया अपन आज के बाद कभी भी उन प्रश्नों में परेशानी नहीं हो ऐसा हल ढूंढते हैं। प्रश्न है कि 50 लीटर अम्लीय, प्रश्न है 50, ये टाइप कौन सा है? टाइप नंबर ए चल रहा है, ध्यान दे दीजिएगा। आपको प्रश्न इस प्रकार है कि 50% अम्लीय, 50% अम्लीय वाले 9 लीटर, अम्लीय वाले 9 लीटर द्रव, 50% अम्लीय वाले 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए? 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए? प्रश्न समझ में आ रहा है ना? आपको बोला 50 लीटर का अम्लीय वाला एक, उसमें 9 लीटर द्रव में और कितना पानी मिलाया जाए, यानी अम्ल और पानी की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे बोला है कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए, ताकि अम्लीय सांद्रता कितनी रह जाए? ताकि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। अब यहाँ से ये तो बात स्पष्ट हो चुकी है कि यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है, यानी अम्ल की मात्रा फिक्स रहने वाली है। यहाँ पे मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ देख लीजिएगा, ये है अम्ल और ये है पानी। आपको बोला है 50% अम्ल, ये 50% अम्ल है तो 50% पानी हो गया शुरू में 1:1 कह सकता हूँ मैं, नो डाउट, आराम से 1:1 लिखेंगे। पानी मिलाया गया लेकिन अंत में अम्लीय सांद्रता कितनी रह गई? 30%। ये 30 तो ये 70, यानी ये कितना अनुपात कितना हो गया? 3:7। बात क्लियर हो गई।
अब मैं आपको यहाँ पे आपको भी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब पानी मिलाया गया है तो अम्ल तो बराबर रहना चाहिए। यहाँ 1 और यहाँ 3 क्यों है, बराबर करो। तो यहाँ 3 से इसको गुणा करते हैं और 1 से इसको गुणा करते हैं। पिछले वाले प्रश्न में पानी की मात्रा नो चेंज, यहाँ पर अम्ल की मात्रा में परिवर्तन नहीं, पानी घट बढ़ रहा है क्योंकि पानी मिलाया जाता है। तो यहाँ पे 3 और 1 है, इसको बराबर करने के लिए 3 को ऊपर गुणा और इस 1 को नीचे गुणा। क्लियर हो गई बात? तो करते हैं। 3 × 1 कितना होगा 3, 3 × 1 कितना होगा 3, 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, 1 × 7 कितना हो जाएगा 7। यहाँ से ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है, अम्ल की मात्रा तय हो गई। पानी शुरुआत में 3 भाग था लेकिन अंत में 7 भाग हो गया। और अगर बात करूं तो शुरुआत में पूरा द्रव कितना था, 9 लीटर था। कितना था साथियों, 9 लीटर द्रव शुरुआत में था। और टोटल अगर बात करूं तो कितना भाग था, शुरुआत में भाग कितना था, 3 और 3 6 भाग। कितना भाग, 6 भाग। ये 6 भाग 9 लीटर के बराबर हुआ या नहीं हुआ? एक भाग की बात करूं तो एक भाग बराबर 9/6 लीटर, 9/6 लीटर। अब आपको बोला पानी कितना मिलाया जाए, तो पानी यहाँ पर देखिए, यहाँ से 3 से कितना हो गया 7, 3 से कितना हो गया 7, यानी कितना भाग पानी मिलाया गया, 4 भाग। तो ये एक भाग बराबर अगर 9/6 तो 4 भाग बराबर इंटू 4 कर लूँ। 3 के पार्ट से 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 के पार्ट से 2 दूनी 4, यानी कितने लीटर, कितने लीटर मिलाया जाएगा, 6 लीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही परेशान करने वाले प्रश्न हैं और आज के बाद ये कभी परेशान नहीं करेंगे। टाइप नंबर बी की ओर बढ़ रहे हैं, फलों पर आधारित समस्याएं। क्योंकि फल के बारे में पहले तो आपको पूर्णतः जानकारी ले लेनी चाहिए कि फल से रिलेटेड अगर मिश्रण और मिश्रानुपात के ऊपर अगर प्रश्न बन जाए तो उस कंडीशन में पहले फल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक जो चीज़ समझा रहा हूँ पहले वो सुनिएगा कि फल के बारे में कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, वो समझना। टाइप नंबर ये है बी, आपका टॉपिक इसी का है, लेकिन ये है फलों पर आधारित समस्याएं, फलों पर आधारित समस्याएं। अब फलों पर आधारित समस्याएं क्या, कैसे इनका अपन हल करेंगे। फलों पर आधारित समस्याओं में पहले फल की बात होगी। अगर मैं फल के वजन की बात करूं, जैसे आपको मैं कह दूं कोई आपके पास तरबूज की बात करते हैं, तरबूज के अगर वजन की बात करूं तो उस तरबूज में 2 चीज़ें होती है। 2 चीज़ें क्या होती है वो देखिएगा। अगर मैं कहूं फल का वजन, तो फल का वजन 2 टुकड़ों में विभाजित होता है। एक तो होता है फल और एक होता है उसका पानी, यानी वो उसके अंदर पानी की मात्रा तो होनी ही है। तो फल 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, फल प्लस पानी। अब आप कहोगे फल को ही फल में इंक्लूड कर दिया सर आपने, तो ये कैसी बात हो गई। तरबूज होता है ना, तरबूज के अंदर पानी, अंदर वाला भाग, और बाहर जो भी चीज़, अगर सूखी हुई जो चीज़ आपके पास रहती है, जो सूखी हुई चीज़ रहती है वो फल के अंदर इंक्लूड होगी, और पानी जो द्रव है, आपको ही पता है जल का भाग है, इन दोनों से मिलकर बना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं फल की बात करूं तो फल के अंदर पानी और फल से जो मिलकर बना है जो फल, उसके अंदर धीरे धीरे पानी की मात्रा तो कम होती जाती है, लेकिन फल की मात्रा हमेशा क्या रहती है, निश्चित रहती है। फल सूखी वस्तु होती है, ध्यान दे दीजिएगा। फल जो आपके पास जो भी आप लेके आ रहे हो, जैसे तरबूज लेके आ रहे हो, तो उसके अंदर जो सूखा पदार्थ होगा शुरुआत में भी उतना ही है, अंत में ही उतना ही है। तो वो सूखा पदार्थ ही तो क्या है, फल है। जैसे बाहर वाले छिलके की बात कर लो, अंदर वाला तो पानी है लेकिन बाहर वाला छिलका, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर लिखते हैं फल प्लस पानी, पानी की मात्रा में परिवर्तन होता है, पानी की मात्रा में परिवर्तन होता है, लेकिन फल की मात्रा नियत रहती है, यानी जो शुरुआत में थी वही अंत में रहेगी।
यानी यहाँ पर वो आपको प्रश्न में बोलेगा नहीं कि इसमें चेंज हुआ या नहीं, अपन को करना पड़ेगा, इसलिए इसको अलग टाइप में मैंने आपके लिए लिखा है। प्रश्न ले रहे हैं एक इसके ऊपर आधारित प्रश्न, देखिएगा कि आपको बोला गया है ताजे फलों में 68% पानी है। ताजे फलों में कितना है? ताजे फलों में 68% क्या है? पानी है। ताजे फलों में 68% क्या है? पानी है। जबकि सूखे फलों में 20% पानी है, यानी 20% पानी की मात्रा है। तो बताइए 100 केजी ताजे फल, तो बताइए 100 केजी ताजे फल, तो बताइए 100 केजी ताजे फल, यानी आपके पास 100 शुरुआत में जो ताजे फल थे वो कितने थे? 100 केजी। 100 केजी ताजे फलों में कितने केजी? 100 केजी ताजे फलों से 100 केजी ताजे फलों से कितने केजी सूखे फल प्राप्त होंगे? और बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, कितने केजी सूखे फल प्राप्त होंगे? ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन ए में है 20 केजी, ऑप्शन बी में है 40 केजी, ऑप्शन सी में है 60 केजी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जामों में आते हैं और बार बार ये प्रश्न आते भी हैं, आप छोड़ के भी आ जाते हो, लेकिन इनका पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझ लो तो ये प्रश्न कभी आज के बाद गलत नहीं करोगे। ताज़े फलों में 68% क्या है? पानी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताज़े फल में ये फल की मात्रा अलग होगी और पानी की मात्रा अलग होगी। मैंने आपको स्पष्ट समझाया कि जो फल होता है वो 2 टुकड़ों में विभाजित होता है। पानी की मात्रा 68% है, तो 68 पीछे कितना बचता है? पीछे बच रहा है 32%, और 32% क्या होगा? 32% होगा फल की मात्रा। अब देखो इसको काट रहा हूँ, किसी पहाड़े से कट रहा है क्या ये? अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 4 के पहाड़े से कट रहा है या नहीं कट रहा है? 4 8 चौक 32, और ये 4 एकम 4, पीछे बचा 2, 7 चौक 28, ये 8 और ये कितना हो गया? 17 हो गया। क्लियर है? 4 के पहाड़े से कट गया। अब आपको आगे क्या बोला है? जबकि सूखे फलों में, तो सूखे फलों में पानी की मात्रा कितनी है? ये लो सूखे फल, और सूखे फलों में पानी की मात्रा है 20, ये पानी की मात्रा 20, तो सीधी सी बात है फल कितना रहा? 80%। यहाँ पर देखूं तो 20 के पहाड़े से ये 4 बार कटता है, ये 20 के पहाड़े से 1 बार कटता है। क्लियर हो गई बात? लेकिन अभी मैंने आपको क्या समझाया? पानी की मात्रा बदलेगी, फल की मात्रा नहीं बदलेगी, क्योंकि फलों की स्थिति में ये 2 चीज़ें जो होती है वो पहले ही मैंने नोट बना के लिख दी है कि पानी की मात्रा में परिवर्तन होता है, लेकिन फल की मात्रा नियत रहती है, यानी फल की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर फल की मात्रा 8 है, यहाँ फल की मात्रा 4 है, तो परिवर्तन क्यों हुआ? परिवर्तन को सही करें तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पे भी 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करूँ? 2 से। ऊपर वाले को गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? देखो 2 को गुणा करूँगा 8 बन जाएगा, इसको 1 से गुणा करूँ 8 का 8 ही रहेगा, तो ये कितना? 8 का 8, ये कितना? 17 का 17 ही रहेगा। यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हुई या नहीं हुई ज़रूर बताइएगा मुझे। यहाँ पर फल की मात्रा नियत है, पानी की मात्रा बदल गई, 17 से 2 हो गई, और आपको यही पूछा है तो बताओ 100 केजी ताजे फलों को कितने केजी सूखे फलों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? अब देखो शुरुआत में टोटल 8 और ये 25 भाग, कितना भाग? 25 भाग। 17 और 8 25 भाग होता है, तो ताजे फल 25 भाग, और अपने पास कितने थे? 100 केजी। तो ये 25 बराबर 100 केजी करें तो 25 के पहाड़े से 100 कितनी बार कटता है? 4 बार। 1 भाग बराबर कितना केजी होगा साथियों? 1 भाग बराबर कितना? 4 केजी। तो आपको पूछा है अंत में सूखे फल कितने होंगे, तो सूखे फल देखो 8 और 2 10 भाग। कितने भाग? 10 भाग। 10 भाग बराबर 4 × 10 यानी कितना? 40 केजी। बात खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है?
बी। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं ये सबसे सरल तरीका अगर इस प्रकार के प्रश्न आप करना चाहते हो। क्लियर है ना? ताजे फल 68% पानी, तो पीछे 32% फल बच गया। 4 के पहाड़े से 8 बार, 4 के पहाड़े से 17 बार, ठीक है। लेकिन सूखे फल में पानी 20% और फल 80, ऑटोमेटिक हो गया ना। आपको इतना तो आता ही है कि 100 में से 20 माइनस कर दूं तो 20 के पहाड़े से ये 4 बार, 20 के पहाड़े से ये 1 बार करता है। तो यहाँ 4 और यहाँ 8। और मैंने आपको क्या कहा कि जब फल की बात होती है तो फल की मात्रा नियत रहनी चाहिए, पानी बदलना चाहिए। तो यहाँ पानी की मात्रा तो चलो बदल जाएगी, लेकिन फल 8 और ये 4 क्यों? तो यहाँ पे 4 को 8 किया तो 2 से गुणा किया। यहाँ तो 8 ही है तो 8 के लिए तो 1 से गुणा कर लो, 8 और ये 17, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। तो यहाँ देखा फल नियत हो गया। शुरुआत में टोटल कितना था? 25। तो आपके पास टोटल ही तो दिया हुआ ताजे फल, तो 1 भाग बराबर 4 केजी। तो परिवर्तन की अगर बात करूं तो टोटल नीचे देखा तो 10 भाग ही रहा, तो 10 भाग बराबर 4 × 10 40 केजी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक प्रश्न और करते हैं। फल के ऊपर आधारित जब बात हो तो ध्यान रखिएगा, फल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि पानी की मात्रा जो फल के अंदर वाष्प के रूप में अगर कहूँ, यानी भाप बन के उड़, भाई पानी तो भाप बन के ही उड़ेगा ना, वो परिवर्तित होगा। पानी की मात्रा तो चेंज हो सकती है, फल की मात्रा नहीं बदलेगी। तो फल सूखे पदार्थ को फल कहा जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न और है, 10 केजी ताजे तरबूज में, प्रश्न है 10 केजी ताजे तरबूज में, 10 केजी ताजे तरबूज में, यानी एक तरबूज है उसका वेट 10 केजी है, उस 10 केजी ताजे तरबूज में 90% क्या है? पानी है। 90% क्या है साथियों? 90% पानी है। क्लियर है ना? इसमें आपको क्या पूछा गया है? 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद कुछ पानी का, 4 दिन बाद कुछ पानी का क्या हो गया? कुछ पानी का वाष्पीकरण, यानी कुछ पानी भाप बनकर उड़ गया, कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद वाष्पीकरण हो गया कुछ पानी का। तो अब पानी की प्रतिशत मात्रा 10% रह जाती है। अब पानी की प्रतिशत मात्रा, अब पानी की प्रतिशत मात्रा कितने परसेंट? 10% रह जाती है। 10% रह जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? तो बताइए कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ? तो बताइए कितने केजी? तो बताइए कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ? पानी का वाष्पीकरण हुआ, कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ? और ये प्रश्न एग्जाम में आ गया तो आपको करने का तरीका क्या है? अब थोड़ा सा फास्ट भी करना है। 10 केजी ताजे तरबूज में, तो यहाँ पर ये ताजे तरबूज की बात करूँ तो उसमें ये तो है फल और ये है पानी का भाग। 10 केजी टोटल था तरबूज, उसमें 90% पानी और 10% ये, तो ये 1 और ये 9 पर अनुपात आ गया आपके पास। 4 दिन बाद, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद वाष्पीकरण हुआ पानी का, पानी चेंज हो रहा है, पानी की मात्रा 10% रह जाती है। तो बाद में 4 दिन बाद, तो बाद की स्थिति देखूं तो कितना? 10% पानी रहा, तो 90% क्या हो गया? फल। ये 9 और ये 1 अनुपात। अब आपको अभी मैंने क्या बोला था कि फल की मात्रा नियत रहनी चाहिए साथियों, पानी की मात्रा बदलेगी तो फल की मात्रा, यहाँ पर 1 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 9, यहाँ पे भी 9 होनी चाहिए और यहाँ पे भी 9 होनी चाहिए। तो इसको 9 से गुणा कर दिया और इसको 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे हो गई फल की मात्रा 9 एकम 9, यहाँ पे पानी की मात्रा 81, यहाँ 9 एकम 9 और यहाँ पे 1। क्लियर हो गई बात? फल की मात्रा नियत हो गई, पानी की मात्रा परिवर्तनशील है। 10 केजी ताजे फल, अपने पास 9 और 81 टोटल 90 भाग, 90 भाग शुरुआत में ताजे फलों का था और ये कह रहा है 10 केजी है। ये लो 10 केजी, तो 1 भाग बराबर कितना हुआ? 1 भाग बराबर 10/90, 10/90। आपको क्या पूछा गया प्रश्न में? तो कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ? पानी शुरुआत में 81 था, अब 1 हो गया। कितने भाग पानी खत्म हुआ? 80 भाग। तो 80 भाग को गुणा करो, यहाँ पे
80 भाग बराबर 10 इंटू 90, 10/90 इंटू 80, 0 से 0 कैंसिल, 9 के पार्ट से कितनी बार करता है 8 9 72, पीछे कितना बचा 8/9 kg। ये इतना kg पानी वाष्पीकरण हुआ है, अच्छे से लिख लीजिएगा। यही प्रश्न है एग्जाम में, ये बार बार पूछा भी गया है और पूछा जाने वाला प्रश्न है, ध्यान दे दीजिएगा। आपको यहाँ पर ताजे फल 10 90, बाद में 10 90 हो गया ये, यानी 90 10 हो गया, तो 9 1 1 9 और 9 1 रहा। तो मेरे को फल को इक्वल करना पड़ेगा, फल की मात्रा को क्या करना पड़ेगा समान, क्योंकि फल नहीं बदलता है, पानी की मात्रा बदलेगी। तो इसको 9 से, यहाँ 1 और 9 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 9 इधर गुणा और 1 का इधर गुणा कर लिया मैंने, 9 इंटू 9 9, 90 90 81, 9 और 1, तो ये तो मात्रा नियत हो गई। यहाँ पर 81 से 1 हो गया, पानी तो बदलेगा। टोटल शुरुआत में 9 और 81 90 भाग था, 90 भाग बराबर कितना 10 kg, कितने kg 10 kg, तो 1 भाग बराबर 10/90, परिवर्तन कितना हुआ 80 भाग चेंज हो गया, तो 80 से इंटू किया, 1 0 से 1, 9 के पार्ट से 80 कितनी बार करता है 8 9 72, पीछे 8/9 kg। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा ये प्रश्न। तो अब और अपन 2 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं जो इसी के ऊपर आधारित, और ये प्रश्न जो फल से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आ जाते हैं और उस समय बहुत ही परेशानी अपने लिए हो जाती है। तो पूर्णतया ये पूरे ही आज अच्छे से पूरे विधिवत तरीके से अपन सीख लेते हैं किस प्रकार इनका हल अपन करेंगे। एग्ज़ाम में इस टाइप का आ जावे या इससे रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न आ जावे। जैसे प्रश्न है कि 20 kg ताज़े फलों में, प्रश्न ये है 20 kg ताज़े फलों में, 20 kg ताज़े फलों में क्या बोला जा रहा है 96% पानी, कितने परसेंट 96% पानी, कुछ समय पश्चात ये 96% जो पानी था वो कुछ समय पश्चात 95% रह गया, कितने 95% रह जाता है। अब 95% रह जाता है तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में सुनिएगा। तो अब फल का कुल वजन बताइए। तो अब फल का कुल वजन बताइए। यानी शुरुआत में आपके पास शुरुआत में कितना वजन था, प्रश्न में दिया हुआ है टोटल 20 kg। ये ताज़े फलों की बात हो रही है, उसमें फल कितना है और पानी कितना है। एक बार अनुपात लिखते हैं, 96% पानी तो 4% फल, अनुपात बना दें 1:4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1:24। फिर कुछ समय पश्चात यानी अंत में 95% पानी और 5% क्या रह गया फल, तो इसको 5 एकम 5 और अनुपात बना 1 9 पंजे 45, 19 बार कटेगा। अब आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है, शुरुआत में ये बोला जा रहा है कि 20 kg फल ताज़े फल थे। तो यहाँ पे शुरुआत में 24 और 1 25 भाग शुरुआत में था। ये 25 भाग किसके बराबर है 20 kg के। आपके दिमाग में आया होगा मैंने इनको इक्वल क्यों नहीं किया। यहाँ पर देखो ये फल की मात्रा ऑलरेडी इक्वल ही है, ये फल की मात्रा यहाँ पर बराबर होनी चाहिए, एक ही तो है। पानी बदल रहा है तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा, पानी की मात्रा चेंज हो रही है। 25 भाग बराबर 20 kg, तो 1 भाग बराबर 20/25 kg, 1 भाग बराबर 20/25 kg। आपको क्या पूछा है, तो अब फल का वजन कितना है। अब फल का वजन अंत में 1 और 19 यानी टोटल 20 भाग, टोटल कितना 20 भाग। और 20 भाग की बात करूं, अगर 1 भाग बराबर इतना है तो 20 भाग बराबर कितना होगा, 20 से गुणा कर लीजिए। 25 के पाड़े से ये 5 के पाड़े से 25 5 बार, 20 4 बार, 5 के पाड़े से 20 4 बार, 4 × 4 16 kg, 20 भाग बराबर 16 kg। यानी अब अंत में वजन कितना रह गया 16 kg। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। एक और अंतिम प्रश्न अपन इसी टाइप के ऊपर कर लेते हैं और बाकी आगे वाले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इससे भी शानदार प्रश्नों की, जिसमें आपको वो वाले प्रश्न मिलेंगे कि अगर आपको कह दिया जाए कि 2 प्रकार की चाय है जिसका मूल्य इतना है, उनको मिला के इतने मूल्य में बेच दिया जाए तो नई चायों का जो अनुपात आएगा उनका क्या होगा, अनुपात बताना होगा। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। एक इसका अंतिम प्रश्न, ताज़े अंगूर में 90% पानी है। ताज़े अंगूर
ताजे अंगूर में 90% पानी है। ताजे अंगूर में कितना? 90% क्या है? पानी है। कुछ समय बाद इसमें 12%, कुछ समय बाद इसमें 12%, कितना परसेंट? 12% पानी रह जाता है। 12% पानी रह जाता है। कुछ समय पश्चात इसमें पानी की मात्रा कितनी हो गई? 12%। अब अंगूरों का वजन 50 केजी। अब अंगूरों का वजन, यानी अंत की बात कर रहा है। अब अंगूरों का वजन कितना? 50 केजी। कितने केजी? 50 केजी हो तो इनका आरंभिक वजन, यानी शुरुआती वजन आपको बताना है। इनका आरंभिक वजन बताइए। इनका आरंभिक वजन बताइए। ऑप्शन भी सुन लीजिए। ऑप्शन ए में है 400, ऑप्शन बी में है 440, ऑप्शन सी है 480 या डी है 500। ए है आपका 400 केजी, ऑप्शन बी है 440 केजी, ऑप्शन सी में है आपका 480 केजी या लास्ट ऑप्शन डी है 500 केजी। करना कैसे है इसको? तरीका वही रहेगा। ताज़े अंगूर की बात हो रही है तो शुरुआत में यहाँ पे लिख देते हैं शुरुआती चीज़ अंगूर, और इसके अंदर पानी की मात्रा भी है। तो पानी की मात्रा 90% है तो अंगूर 10% या 1:9 बन गया। अब कुछ समय पश्चात इसमें 12% ही पानी रह जाता है। पानी की मात्रा बाद में कितनी हो जाती है? 12%। तो ये कितनी? 88%, क्योंकि अंगूर की अगर वजन की बात करूँ तो 88% रह जाएगा। तो ये कितना? 4 के पहाड़े से कट रहा है 3 बार, 4 के पहाड़े से ये 22 बार। कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये अनुपात आ गया आपके सामने, ताज़े और बाद में यानी सूखी स्थिति दोनों का आपके अनुपात आ चुका है। लेकिन आपको यहाँ पे पहले एक चीज़ कंफर्म करनी है कि क्या यहाँ पे जो फल है उसकी मात्रा नियत है क्या? क्योंकि ये अंगूर क्या है? फल ही तो है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 22 है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको तो 22 से गुणा करना पड़ेगा और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 1 से, क्योंकि फल की मात्रा समान बनानी है। पानी की मात्रा पहले वाले प्रश्नों में थी, यहाँ नहीं। यहाँ पर फल की मात्रा 22 इधर और 1 इधर, तो ये हो गया 22, ये हो गया कितना? 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 198। ये कितना हो गया? 22। 1 से गुणा करूंगा और 1 से गुणा करूंगा तो ये 3। फल की मात्रा समान हो गई, पानी की मात्रा बिल्कुल चेंज हो रही है। देखो शुरुआत में 90, बाद में 12%। प्रश्न में भी यही चीज बोली गई है। आपको यहाँ पर अब अंत की बात बोली है कि अंत में 50 केजी इसका वजन है। और अगर मैं बात करूं अंत में अपने पास 22 और 3 यानी 25 भाग, अपने पास 25 भाग है और प्रश्न के अकॉर्डिंग ये 25 भाग किसके बराबर है? 50 केजी के। तो 1 भाग बराबर किसके हुआ? 25, 50, 2 भाग, 2 बार कटेगा। 1 भाग बराबर 2 केजी है। तो अपने पास शुरुआत में जब ताजे फल थे तो उस समय कितना भाग था? 2 को उधर भेजू तो 198 प्लस 2 200 और 20 यानी 220 भाग अपने पास शुरुआत में था। तो 2 से इंटू करें 220 को, क्योंकि 1 भाग बराबर 2 केजी, तो 220 भाग बराबर 2 इंटू 220 यानी 440 केजी। कितना होगा साथियों? 440 केजी। तो आज आपके जो भी डाउट थे इस फलों से रिलेटेड, मिश्रण और मिश्रानुपात के जो टॉपिक के अंदर फल वाले प्रश्न जो बहुत ज़्यादा समस्या करते हैं और नॉर्मल वाले प्रश्न भी मैंने हल करवा दिए हैं। तो अच्छे से आपने वीडियो पूरा देखा है तो मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए अब इस वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और शानदार क्वेश्चनों के साथ जो मैंने आपको बताया है कि कौन से प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। तब तक अच्छे से इस वीडियो को नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वापस देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपकी परेशानी है वो ज़रूर हम हल करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और शानदार प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।